और वहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में गुरुग्राम के विकास पर चर्चा हुई, साथ ही चल रहे विकास कार्यों और आगे के प्लान पर मंथन हुआ है। बैठक में सड़क चौड़ीकरण से लेकर 750 बेड के अस्पताल बनने पर भी बात हुई। वहीं 2026 तक तैयार होने वाले मेट्रो के 4 नए रूट पर भी विस्तार से बात की गई। गुरुग्राम के विकास के लिए हर 6 महीने पर होने वाली जीएमडीए की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने विस्तार से चर्चा की। हालांकि इस बार कोरोना के कारण बैठक में देरी जरूर हुई, लेकिन बैठक में विकास का रोड मैप तैयार किया गया। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क चौड़ी होगी। सड़क को 30 मीटर से 60 मीटर किया जाएगा। करीब 200 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। जीएमडीए के बजट पर भी चर्चा हुई। 21 करोड़ रुपए का इस बार घाटा हुआ है। जीएमडीए की आय बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। सीपीआर पर 135 करोड़ की लागत से नई ड्रेन बनेगी। नई ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन से मिलाया जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर भी चर्चा हुई। 750 बेड का ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 1000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा। 200 सिटी बस में से 40 बसें फरीदाबाद को दी जाएंगी। होंडा चौक से और उमंग भारद्वाज चौक तक जो रोड की वाइडनिंग है, उसमें ये 30 मीटर से 60 मीटर होगी। लगभग 2.4 किलोमीटर का ये है। 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद बजट के ऊपर भी चर्चा हुई। इस बजट में पिछली बार जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा वो रखा गया है, तो उसमें 202 करोड़ रुपए की इनकम हुई है जीएमडीए को। 223 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, तो 21 करोड़ रुपए का लॉस है जो बजट में से इसको पूरा किया जाएगा। ऐसे ही जो रेवेन्यू जनरेशन और कैसे बढ़े, क्योंकि जीएमडी का जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतने ही उसमें एक्सपेंडिचर आगे की योजनाओं में बढ़ने वाले हैं। तो जो स्टैम्प ड्यूटी के 2% का पैसा पहले लिया जाता था यूएलबी के द्वारा, अब उसमें से 1% जो है जीएमडीए को मिलेगा और 1% यूएलबी को मिलेगा। इसका भी बंटवारा किया है। प्रपोजल और भी है कि कुछ और टैक्सेस जितने हैं उनके ऊपर कोई सेस लगाया जाए, ताकि इसमें से कुछ इनकम को बढ़ाया जाए। सीपीआर के साथ एक ड्रेन का प्रपोजल ये बना है, वो हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके ऊपर भी 135 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। सीपीआर के साथ एक नई ड्रेन बनेगी, जो बाद में अंत में नजफगढ़ झील के अंदर ही टर्मिनेट होगी। मेडिकल कॉलेज, शीतला माता मेडिकल कॉलेज जो योजना यहाँ बनी है, उसका भी प्रपोजल उसको बनाया गया है। 650 बेड्स और प्लस 100 बेड्स होंगे किसके, ट्रॉमा के। तो ऐसे 750 बेड का ये हॉस्पिटल होगा और 250 सीटें मेडिकल कॉलेज की होंगी। तो इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया कि जीएमडीए की तरह फरीदाबाद में एफएमडीए का काम भी शुरू हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद को 40 सिटी बसें देने का ऐलान किया। वहीं मेट्रो के 4 नए रूटों की रूपरेखा भी बताई, जो 2026 तक तैयार होने की संभावना है। फरीदाबाद में भी एफएमडीए जो बनाया गया है, उसका काम भी शुरू हो गया है। हम यहाँ से जो अपने बसों का 200 बसें हमने यहाँ जो खरीदी हैं, अभी उसमें से 40 बसें अब एफएमडीए को दी जा रही हैं, ताकि वो फरीदाबाद में उनके लोकल रूट्स के ऊपर वो बसें चलाई जा सकें। क्योंकि यहाँ कोरोना के कारण से पूरी बसों का उपयोग यहाँ अभी नहीं हम कर पा रहे हैं, तो 40 बसें वहाँ उनको दी जाएंगी, ताकि कुछ समय वो भी अपनी बसों को उसमें चलाएंगे। बाद में उसके ऊपर और काम किया जाएगा। विभिन्न मेट्रो के रूट्स हैं, उनके ऊपर विचार हुआ। 4 जो रूट्स हैं जो आगे प्लानिंग में हैं, जो 2025 तक 26 तक बनेंगे, उस पर भी चर्चा हुई है। किस किस की क्या क्या प्रोग्रेस है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। नेल्सन मंडेला मार्ग के साथ एक कनेक्शन जो एमजी रोड का बने, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम के विकास को नई गति देने पर चर्चा के साथ साथ समीक्षा भी हुई और कोरोना की वजह से घाटे में चल रहे विभागों की आय बढ़ाने पर बात भी हुई। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं गुरुग्राम में हुई जीएमडीए की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। वहां से जब मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के लिए गुजरे, तो ग्वाल पहाड़ी के पास अवैध खनन और ओवरलोडिंग कर ले जा रही गाड़ियों पर छापेमारी कर दी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई और खुद चालान भी काटे।
गुरुग्राम से मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद वापस लौटते समय खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोडेड डंपर पर छापेमारी कर दी। मौके पर जिला परिवहन अधिकारी को बुलाकर सभी गाड़ियों के चालान करवाए और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 6 तारीख क्या चालान है? नील एक क्या करा? 500 बस दौड़ती है। अरे कल क्या था? परसों का काम है। कल आपके 6 कल हमारे। अरे भाई ये ना तेजी तो है मैं सारे ओवरलोडिंग है। ये तो मैंने आज पकड़े गुड़गांव में रोज 1000 तक में सकता है। 1000 रोज एक तक नहीं है। सीमेंट है, लोहा है, सरिया है, पत्थर है, रोड़ी है। इस कार्रवाई के बाद मूलचंद शर्मा ने साफ किया कि परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बीच कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर लगाम लगेगी। ट्रकों का काफिला देखा तो इन्हें सभी को हमने साइड में लगाया और डीटीओज को सभी अधिकारियों को बुला करके चालान करके कहा एक भी ओवरलोडिंग ट्रक गुड़गांव से नहीं निकलेगा। और गुड़गांव मेन सेंटर है, राजस्थान से आता है, गुड़गांव से निकलता है, नारनौल महेंद्रगढ़ से आता है तो गुड़गांव निकलता है। और गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो ईमान के ट्रकों का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है। या एनसीआर के लिए ट्रक निकलता है दिल्ली के लिए, या फरीदाबाद के लिए आता है, या गुड़गांव के लिए आता है। तो जो मकड़ी जाल है वो गुड़गांव है और सिर्फ मकड़ी जाल को देखते हुए आज हमने ट्रकों को पकड़ा, उनका चालान। तो किसी पे कार्रवाई भी किसी तरीके की कोई की गई है कि लापरवाही कहीं देखने में मिली अधिकारियों की? नहीं, 2 महीने से हमें सभी डीटीओज के अधिकारी अपॉइंटमेंट करे हैं मुख्यमंत्री ने। 2 महीने हो चुके हैं और हम धीरे धीरे ये कि जो भी अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि डीटीओज का काम करने जो मुख्यमंत्री का जो सपना है उसका काम को, भ्रष्टाचार के काम को बंद करना है। अपॉइंटमेंट से नहीं होगा। जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तब तक सपना साकार नहीं होगा। मौके पर पहुंची जिला परिवहन अधिकारी धारणा यादव ने कहा कि इस तरह मंत्री के सड़क पर आकर कार्रवाई करने से अधिकारियों का हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चालान उनके इलाके में काटे गए। मंत्री जी काफ़ी रुचि ले रहे हैं अपना काम करने में, तो ये हमारे लिए बड़ा एनकरेजमेंट और सपोर्टिव बात है। और हमने पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 2 करोड़ के चालान गुड़गांव जिले से किए हैं, जो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इनको भी हमने इम्पाउंड अप कर रहे हैं और चालान क्योंकि पहले भी देखे थे कि मंत्री खुद चेकिंग पर हैं और आज फिर मंत्री जी चेकिंग पर हैं। आप पर विश्वास जताया है सीएम साहब ने और डीएसपी को इसलिए नियुक्ति दी है कि वो बेहतर एक काम कर सकें। हमारा काम हरियाणा में सबसे अच्छा है, हमारे चालान सबसे ज़्यादा है और हमारे ऊपर विश्वास सीएम साहब ने भी जताया है और मंत्री जी ने भी जताया है। उसी सीरीज में हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। दरअसल सरकार ओवरलोडिंग पर सख्ती बरतने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन ओवरलोडिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि परिवहन मंत्री कई बार इस तरह की चेकिंग कर चुके हैं, लेकिन ओवरलोडिंग करने वाले अपनी हरकतों से बाज जाने को तैयार नहीं। देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के।